स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। देखिए, हम इस विद्यालय में जब भी आते हैं, कोई ना कोई पीड़ा दिल के अंदर जिस दिन होती है, तभी हम विद्यालय के इस प्रांगण में आते हैं। एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर हम इस विद्यालय में आते हैं। और विडंबना हम इस विद्यालय की यह भी कह सकते हैं कि जब तक कहते हैं घर नहीं सुधरता, तब तक समाज नहीं सुधरता, जब तक समाज नहीं सुधरता तब तक गांव नहीं सुधरता, और जब तक गांव नहीं सुधरता तब तक देश नहीं सुधरता। और यही कमी रही होगी राजा सरबाटिया। हमें इस विद्यालय में आने का मौका सिर्फ साल में 2 दिन बुलाते हैं शिक्षक, और बड़ी विडंबना का विषय है कि हमारे पास उस दिन भी वक्त नहीं होगा। गांव के जो मौजूद लोग आते हैं, गांव के जो गणमान्य लोग आते हैं, और गांव के सभी लोग मौजूद है, गांव से प्रत्येक आया हुआ युवा यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन समय के अभाव में हम लोग निकल जाते हैं। और दूसरी विडंबना विद्यार्थियों के अनुशासन की भी आप देखने को मिली, हमें जिसे देखकर हमेशा पीड़ा होती है। हम भी इस विद्यालय के विद्यार्थी रहकर गए। ये अनुशासन गांव के लोगों के सामने आपका परिचय देता है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हो, क्या आपके संस्कार रहते हैं। इसलिए शिक्षकों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो बच्चों का थोड़ा अनुशासन बनाकर रहे। आपको पता होगा एक कार्यक्रम भी चलता है विद्यालय में, नो बेड नो डे वाला, शनिवार के दिन। तो मेरा शिक्षकों से यही निवेदन रहेगा कि जैसा अभी बड़े भाई साहब जगदीश सिंह गोदारा ने बताया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ये बातें तो हम सुनते आ रहे हैं और कहते भी, और कहना भी जरूरी है। हम भी मानते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन हम हो सकता है नए जमाने के युवा होंगे, हमें ज्यादा समझ नहीं होंगी, बालक होंगे, विद्यार्थी होंगे। हम कहते हैं कि अगर शिक्षा शेरनी का दूध है तो संस्कार महाशेरनी का दूध है। आप संस्कार ग्रहण कर लीजिए, आपको रोकने वाली कोई ताकत इस दुनिया में नहीं। जिस दिन शनिवार के दिन आप ब्रेक लेकर नहीं आते, उस दिन मेरा शिक्षकों से निवेदन रहेगा कि आप अपने परिवार की तरह इन बच्चों से जुड़ जाइए। इनको जितने संस्कार आप 7 दिनों के 1 दिन में दे सकते हो वो दे दीजिए। ये बच्चे आप नहीं जाके आपका ही नाम रोशन करेंगे। इस विद्यालय का आज हम उन्हें भी याद करना चाहते हैं। नए प्रिंसिपल सर हमारे सामने बैठे हैं। इस विद्यालय का अगर कायाकल्प पलट कर गए हैं, इस विद्यालय को, इस राजा सर को अगर सौगात देकर गए हैं, तो वो हमारे पूर्व के यहाँ के प्रिंसिपल सर कुलवंत सिंह जी जामू थे, उनके लिए जोरदार तालियां होती। और हम उम्मीद करते हैं नए प्रिंसिपल सर से, पीओ सर से, कि वो भी इस विद्यालय की कायाकल्प पलट कर जाएंगे। अब हम विद्यार्थी हैं तो एक सुझाव भी दे देते हैं। गांव के लोग बैठे हैं, हो सकते हैं कुछ लोग चले गए होंगे, लेकिन कहते हैं कि मन से बोली गई बात, मुख से निकली गई बात बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। हम चाहते हैं कि ये कच्ची प्रवेश किसानों का इलाका है, और आज इतने सालों से इस विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ एक कला संकाय का विषय, जिसे हम आर्ट बोलते हैं, वो पढ़ाया जा रहा है। तो हम गांव के लोग भी बैठे हैं, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब जगदीश सिंह गोदारा भी बैठे हैं, कालू सिंह जी भाटी भी बैठे हैं, प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं, विष्णाराम जी कस्वा, गजेंद्र सिंह जी, तमाम लोग यहाँ पर युवा साथी बैठे। और युवाओं ने जब अंग्रेज लिया तो निश्चित ही इतिहास रहता है। हम चाहते हैं कि आप 1-2 बार लेटर भेजिए, काम हो जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि इस विद्यालय में कृषि संकाय भी जल्द से जल्द विद्यार्थियों के लिए लागू कर दिया जाए, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो रास्ता छोड़कर कंकरीले रास्तों में चलकर मंजिल को तराशने की हिम्मत रखते हैं, जैसे अभी एक 6ठी क्लास के विद्यार्थी ने बताया। ये जज्बा अंदर से जगता है। दूसरी बात, पहले किस्म ने साथी ने बताया भी था, प्रिंसिपल सर बैठे, उनको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम में विघन तो पैदा हो रहा है, लेकिन 2 मिनट का समय हो गया। हमने शिक्षकों की मांग को लेकर 12 दिन तक इस विद्यालय के आगे भूखे प्यासे बच्चों को रखा, बिठाकर रखा, गर्मी सहन की, और परिणाम हो सकता है आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा दे हम पर, लेकिन कहते हैं कि इंसान को दबाया जा सकता है, उसके विचारों को कतई नहीं दबाया जा सकता। और परिणाम यह रहा कि इस विद्यालय में 6 शिक्षक हमें मिले थे, और उसका भी परिणाम यह रहा कि इन शिक्षकों ने, हमने आकर पर्सनल व्यक्तिगत इनसे अनुरोध किया था सबसे, और 1 महीना बचा था परीक्षा में, और आज 10वीं और 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का परिणाम इस विद्यालय का 100% रहा है। मैं शिक्षकों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार तालियां हो जाएंगी। उसके बाद किसी भी प्रकार की स्कूल में शिक्षा के प्रति अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, जरूर पड़े तो आप अपने गार्जियन को बोलना। शिक्षा के क्षेत्र में हमें कहीं भी याद करना, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम ठोकर खाकर आए हैं, अनुभव सीख कर आए हैं, इसलिए हम आपके दिल में पीड़ा लेकर आए हैं।
एक और विचार जो मंच तो सीनियर स्कूल का है, लेकिन बालिका विद्यालय से जुड़ा हुआ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय लोग बैठे यहाँ पर। वो स्कूल 12वीं तक प्रमोलित हो गई, लेकिन उस स्कूल में सबसे बड़ी हमारे सामने जब हम सब्जेक्ट सेक्शन करवा रहे थे, तब सब्जेक्ट तो सेक्शन हो गए, लेकिन जो समस्या थी वो थी जगह की। तो गांव के लोग एक बार उसके बारे में भी सोचे, उस विद्यालय के आगे अगर खेल मैदान के रूप में ही सही जो खाली जगह पड़ी है उसको उस बालिका विद्यालय में करवा दे, तो बालिकाएं के लिए वो खेल मैदान में भी प्रमोलित हो जाएगा और नया भवन बनने के लिए भी जगह हो जाएगी। मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सुझाव रहेगा अगर प्रयास किया जाए। उसके बाद सभी शिक्षक गणों को मैं आश्वस्त करना दे देना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, इस हिंदुस्तान की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, संतों की समाधियों को हम कभी गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक हमारे खून में लहू का एक कतरा बाकी रहेगा, तब तक हमारे गुरुओं का नाम हम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।